हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं 10th और 12th के बाद आगे क्या कर सकते हैं। मैंने इसे 3 कैटेगरी में बांटा है। एक 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक तो 12th के बाद कौन सी स्किल सीख करके जॉब पा सकते हैं, और तीसरा है 12th के बाद कौन सी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे गाइस 12th के बाद कौन से गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब उन सभी बच्चों के लिए जो साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, जिस साइड से भी हैं उन सभी के लिए ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं। खासकर आर्ट साइड वालों के लिए एक बेहतर बेहतर ऑप्शन होंगे जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई पे मन होता है, बहुत सारे बच्चों को सीख कर भी बहुत चीज़ें सीखने को सीखते हैं, तो उससे उससे रिलेटेड है। और बहुत सारे बच्चे हैं कि मैं आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करूं, बट आप पढ़ाई को कंटिन्यू करने के बाद भी ये दो ऐसे ऑप्शन है जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस अपना आज का वीडियो। तो गाइस, पहले हमारा 12th के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। पहले यूपीपी कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल सब बच्चे जानते होंगे। ये आर्ट साइड या कॉमर्स साइड या साइंस साइड कोई भी बच्चा इसके लिए तैयारी कर सकता है। तो गाइस, बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की बात। तो गवर्नमेंट जॉब में यूपीपी कांस्टेबल जो है गाइस, आपने बहुत सारे कांस्टेबल को अपने आसपास अक्सर देखते होंगे और लगता होगा कि काश मैं भी ऐसी वर्दी पहनूं। तो गाइस, आज इसी पे पहले बात करेंगे। ये तो आर्ट साइड बच्चा हो, कॉमर्स साइड, कोई भी साइड का बच्चा हो, इसकी तैयारी कर सकता है। इसके लिए है जरूरी कि आप एक सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। इस पर वही बच्चे समय दे जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो और जो 1 से 1.5 साल बच्चा टाइम दे पाए। बाकी बच्चे के ऊपर है बच्चा कितना टाइम देता है और कितनी जल्दी सिलेबस को खत्म करता है। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए सिलेबस खत्म कर लेते तो आप कई सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस पे डिफरेंस होता है, बाकी सारे वही चीज होती हैं। तो बात करते हैं यूपीपी कांस्टेबल के लिए। ये 4 चरण पे पूरे होते हैं। पहले तो आपका होता है रिटर्न। रिटर्न पे आपको पूरा सिलेबस कवर करके आपको अच्छे से अटेंड करके उसे क्वालिफाई करते हैं। उसे क्वालिफाई करने के बाद आपका आ जाता है फिजिकल। फिजिकल पे आपका रनिंग, जंप, ये सारी चीजें आती हैं। फिर मेडिकल आपके शरीर से रिलेटेड होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है किसी प्रकार की। फिर लास्ट आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है जिससे आप ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। दूसरा आता है आरपीएफ कांस्टेबल। आपने रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पुलिस वालों को देखा होगा, तो वो इन्हीं जॉब में आते हैं और इन्हीं पे अप्लाई करके आप एक रेलवे स्टेशन पे जो कांस्टेबल होते हैं वो बन सकते हैं। तो इस पर भी सेम प्रोसेस वही होता है, रिटर्न, फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स चेकिंग। फिर इसके बाद आता है एसएससी एमटीएस हवलदार। इस पर भी सेम प्रोसेस रहेगा, वही रहेगा, बस थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस होता है। मेरा मेन उद्देश्य है आपको ये बताना कि आप किस फील्ड पे जा सकते हैं। हालांकि मैं इसे पूरी डिटेल्स पे नहीं बना रही हूँ, अभी आपको सिर्फ ये बता रहे कि आप किस फील्ड पे जा सकते हो। इसके बाद आ जाता है अग्निवीर आर्मी की। ये भी सेम प्रोसेस के साथ ही रहता है। तो आपको रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग, ये सारी चीज आती है। इसके बाद आता है आरआरबी ग्रुप डी। ये भी सेम रहता है बट इस पे एक डिप्लोमा है जो जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो इस पे डिप्लोमा चाहिए आईटीआई की, इसके बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। फिर आता है यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये ग्रुप सी की जॉब है। इस पे बहुत सारे जॉब आ जाते हैं जैसे वीडियो, लेखपाली, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जो आप साल में निकलती हैं और उस पे कर सकते हैं। लेकिन इन जॉब पे फॉर्म डालने से पहले आपको पेट निकालना होगा मुझे। और फिर आता है ट्रिपल एससी स्टोनोग्राफी। ये 2 चरण में पूरे होते हैं। पहले तो आपको एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें 1 मिनट में 100 शब्द अंग्रेजी के आपको टाइप करना आता हो और 1 मिनट में 80 शब्द हिंदी के टाइप करने आते हो, तभी आप जाके इस जॉब को पा सकते हैं। इसके बाद आता है एसएससी सीएचएसएल। ये भी एक काफी अच्छी जॉब है। इसमें बहुत सारे जॉब मिल जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी आप इस चीज के लिए अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। सीएचएसएल का क्या प्रोसेस है, क्या होता है, अभी थोड़ी डिटेल्स दे रहे हैं इसके बारे में। पर अगर आप मुझे कमेंट करके बताते तो मैं ये सारी टॉपिक्स पे एक वीडियो पूरी डिटेल्स के साथ बनाऊंगी। और इस पे आते हैं एसएससी सीएचएसएल पे। इसके 2 ट्रायल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और इस पे फॉर्म डालने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो गाइस, एसएससी सीएचएसएल तक की बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ तक है गवर्नमेंट की जॉब की बात। और गवर्नमेंट जॉब की बात इसलिए कर रहे हैं गाइस, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करना है तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, 1 से 1.5 साल आपको टाइम देना होगा, तभी आप इस जॉब पे अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसकी पढ़ाई के लिए नहीं मैनेज कर पाते, बाहर नहीं जा पाते हैं, वो ऑनलाइन से भी तैयारी कर सकते हैं अगर पढ़ने में मन लगता है तभी।
और अगर किसी बच्चे को कमाने की जल्दी है कि मुझे नहीं 12th के बाद कमाना है, तो आप इन स्किल के द्वारा भी कमा सकते हैं। तो आते हैं इस पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास समय नहीं होता, घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उनको जॉब जल्दी पाना होता है और कमाना पड़ता है, क्योंकि घर की भी दिक्कतें होती है, तो उन्हें मैनेज करना पड़ता है। बात करेंगे डीसीए की। डीसीए भी एक कंप्यूटर बेस्ड जॉब है। आप अगर इसे करते हैं तो आपको 5 से 10 हज़ार की जॉब मिल जाती है आपके आसपास एरिया पे, या कहीं बाहर जाकर भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का पूरा बेसिक, इस पे पूरा आपको नॉलेज मिल जाता है। 6 से साल भर का होता है, वो तो इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि वो कितने टाइम के लिए कराते हैं। इसमें मैक्सिमम 8 से 10 हज़ार का खर्चा आता है। आप 8 से 10 हज़ार के पेमेंट पे आप इस कोर्स को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे थोड़ी ऊपर आते हैं तो बात करते हैं डीसीए की। डीसीए भी एक अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद आप 8 से 10 हज़ार की जॉब पा सकते हैं। अपने नियर आसपास जो एरिया है वहाँ, या कहीं बाहर जाकर भी कर सकते हैं। डीसीए एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। फिर आते हैं आईटीआई पे। आईटीआई भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। ये 2 साल का होता है फिलहाल, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इस पे अच्छी पकड़ बना ली, अच्छे से करने लगे, तो आप अपने इसमें आईटीआई तक जॉब कर सकते हैं। और आगे भी अगर नहीं कहीं आपको जाना, तो आप अपने आसपास भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनिक चीज सीखने के लिए होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी मिलती है। और एक बार टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान गए तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। फिर आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे। ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, ट्रेंडिंग कोर्स है। ये आप अगर आपके पास पैसे भी नहीं तो आप यूट्यूब के द्वारा कर सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा इसका क्रेज है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप देखते होंगे विजिटिंग कार्ड हो गए आपके, बैनर्स हो गए, पोस्टर हो गए। आज किसी न किसी प्रोग्राम के लिए, किसी न किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। इसे भी अगर आप करते हैं तो फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसमें पैसे कमा सकते हैं। फिर अब बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट के बारे में आपने सुनी होंगी। वेबसाइट भी 2 तरीके से होता है, एक फ्रंट होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट और बैक एंड, इस पे ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं बता पाएंगे, इसकी बेसिक नॉलेज ही आपको बता रहा है कि आप किस फील्ड पे जा सकते हैं आगे। तो ये 2 प्रकार से होता है। इसमें कई सारी लैंग्वेज होती है, उन्हें सीख करके आप अच्छा वेब किसी का भी, अगर आप किसी की भी वेबसाइट बनाते हैं तो आप 8 से 10 हज़ार पर डे कमा सकते हैं, अगर आपने एक अच्छी पकड़ इस पे बना ली तो। यूट्यूब तो हर व्यक्ति जानता है, सारा पूरा भारत जानता है यूट्यूब के बारे में। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ आती है, आप अच्छा पढ़ा ले सकते हो 12th के बाद, या आपको अच्छी नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो आप अपना यूट्यूब चैनल से भी कमा सकते हो अच्छा खासा। क्योंकि आज देखो, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब के द्वारा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। तो अगर घर की कंडीशन वैसी है या कुछ है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है टैली। टैली 3 महीने का कोर्स है। टैली करने के बाद आप किसी भी अपने आसपास के बहुत सारे गाड़ियाँ जहाँ बिकती हैं, वहाँ कहीं भी, मतलब आप पैसे से रिलेटेड जो फाइनेंस होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी पैसे का देख रेख करना, बिल्स होते हैं बनाने के लिए, किसी का वेतन का पूरा चार्ट, सारी चीज़ें बनाने के लिए, वो सभी चीज़ इस पे आ जाती है टैली पे। टैली करने के बाद भी आप 8 से 10 हज़ार रुपये नॉर्मली कमा सकते हैं। डाटा एंट्री अगर आपने डीसीए या नॉर्मल कंप्यूटर सीख रखा है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो आप डाटा एंट्री की जॉब अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि डाटा एंट्री का आप फ्रीलांसिंग से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं डाटा एंट्री पे। लेकिन हाँ, आपको कंप्यूटर की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तभी। फिर आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज सब कोई जानता है। जब से लॉकडाउन हुआ है आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केटिंग ऑनलाइन आ चुकी है। तो गाइस बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो आज बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा रहे हैं। आप ऑनलाइन देखते होंगे, आप यूट्यूब देखते हैं, एड्स चलते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके नीचे कितने सारे ब्रांड्स दिखते हैं, तो वो सभी एक डिजिटल मार्केटिंग है। फिर इसके बाद आते हैं 12th के बाद आप अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पढ़ाई को कंटिन्यू करने की बात करते हैं। आप अगर पढ़ाई के साथ साथ आप इनको भी कर लेते हैं, अगर किसी भी एक चीज़ को भी आप इनमें सीख लेते हैं, तो आप इस पढ़ाई के साथ साथ आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। 12th के बाद कौन कौन सी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये 3 साल का होता है, इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। और अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप एक प्रोग्रामर और ग्राफिक डिजाइनर आदि जैसे जॉब में आप काम कर सकते हैं। फिर आते हैं बीएससी जिन्होंने साइंस साइड से कर रखा है, उनके लिए बीएससी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बीबीए करने के बाद आप एक खुद का बिजनेस या किसी का बिजनेस को मैनेज करना, या खुद के बिजनेस को मैनेज करना। अब बीबीए एक बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि आप अगर एक बार कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से जॉब पा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, खुद के बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं। इसका ये फायदा है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट है। इसे करने के बाद आप
टीचर बन सकते हैं, किसी अपने आसपास के स्कूल पे पर जाके पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी की कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी, ऐसे बहुत सारी तैयारी जिस पे आपकी डिग्री मांगी जाती है, तो आप बीए के बाद भी कर सकते हैं। बीएफए एक अच्छा कोर्स है, मतलब जो प्रैक्टिकल करके चीजें सीखना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इस पे आप मिट्टी के बर्तन बनाना, फोटोग्राफी करना, डिजाइनिंग करना, आर्ट्स करना, ये सारी चीजें आप इस पर सीख सकते हैं। और ये भी 3 साल का होता है। इसे करके आप एक अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। बीएसडब्ल्यू एक बैचलर ऑफ सोशल वर्क है। इसे करने के बाद आप कई एनजीओ हॉस्पिटल्स में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। बीसीए के बाद आप आगे एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, जो एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। एलएलबी, जिन्हें कानून के बारे में जानना सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो एलएलबी भी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एलएलबी बीटेक भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस पे मैथ बहुत जरूरी हो जाता है। जिसको इंजीनियर या टेक के टेक्निकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बच्चे इस फील्ड पे जा सकता है, पर इस पे मैथ होना ज़रूरी है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। गाइज, मेरा उद्देश्य है कि ये 12th के बाद ऐसे ऑप्शन है जो कोई भी इजी बच्चा कर सकता, कोई भी फील्ड का हो। बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी जॉब है जो कम पैसों में किया जा सकता है, या ऑनलाइन घर से बैठ के सीख करके किया जा सकता है। फ्रीलांसिंग जैसी चीज़ें आज हैं, आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे 12th के बाद पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके फीस की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसलिए खुद को हार के मत बैठें। आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन से भी बहुत सारी चीज़ें सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे बच्चों का 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि हम आगे क्या करें और आगे क्या कर सकते हैं। और मेरा भी उद्देश्य यही था, अभी सिर्फ आपको ये बताना था ऐसी फील्ड की जिस पे आप जा सकते हैं। मैंने अभी इसे पूरे डिटेल्स के साथ नहीं बनाया है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, बस मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन दिया कि आप इस फील्ड पे जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी वीडियो को एक अच्छी तरीके से डिटेल्स पे बनाऊँ। और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन टॉपिक्स पे कौन सा वीडियो पे मैं पूरी डिटेल्स के साथ बनाऊँ, तो मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगी और उसे देख करके वीडियो भी बनाऊंगी। तो थैंक यू गाइस, आप ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।